परसेप्शन बड़ी गलत बना देता है, लोग भी बना लेते हैं उसे, फिर मीडिया लोगों को ही दिखाता है, ज़ाहिर बात है। देखिए बड़ी क्लैरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के अंदर जब हमारी हुकूमत आई 18 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 64 रुपये तकरीबन हमारी महीने की तनख्वाह है। तो 18 दिन की तनख्वाह ना होने सूबे में आज माशाल्लाह 250 अरब का सरप्लस है। और साथ ये भी है, ये नहीं कि हमने पैसा नहीं लगाया, हमने अपनी डेवलपमेंट में पहले पाकिस्तान की तारीख में 120 अरब रुपए का डेवलपमेंट का रिलीज था एलोकेशन, हमने ADB प्लस देकर 153 अरब दिए। इस तरह 50 अरब का हमने डोमेन फंड पहली दफा बनाया कि जिसके अंदर हम अपना कर्जा उतारेंगे। आपके सामने हमने जो रिलीफ दी है रमजान के अंदर लोगों को 10 लाख फैमिलियों को, वो भी आपके सामने है, ठीक है। 36 अरब रुपया सेहत कार्ड हम दे रहे हैं, दोबारा हमने शुरू किया है। अब सेहत कार्ड में हमारे वो वाली चीजें हमने डाली हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हमने डाल दी है। इसमें यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, आपका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ इम्प्लांट जो है बच्चों का, अब मजीद भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर की एक स्कीम है, जो हम सोलर दे रहे हैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, इसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे और कुछ को हम आसानी के साथ पे 50% घूम 50% उस पर बुनियाद पे देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने बेइंतहा शुरू किए हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग, अभी 40 रुपए का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम उससे नहीं है, दूसरा उसके बाद AG ऑफिस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहे जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है, अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेन्योर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के AG से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो कोई वास्ता इससे नहीं है, वो शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशियरी हैं कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गए, ये हमारे अकाउंट में आएगा, 20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी। आपकी जो पार्टी है इस बारे में आम तासुर ये है कि बेशतर जो आपकी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। आपके खिलाफ भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कैंपेन चलाई, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वजह है? भाईजान बात ये है, मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है, यूट्यूबर मुझे मैटर नहीं करते। उनकी एक सोच है, उनका एक बयान ही है, उन्होंने कुछ चूरन बेचना होता है, फिर नाराज होकर और पड़ जाते हैं, तो चूरन बेचना होता है उन्होंने। देखो भाई, ना मैं उनको जवाब दे हूँ, नहीं मैं न उनका मेरे साथ काम है एक तरह से, लेकिन अब अगर एक बंदे को पता है कि वो मेरे पे बात करेगा और उससे उसको डॉलर मिलेंगे, तो पहले तो मैं उस यूट्यूबर को मानता ही नहीं हूँ जो इस वक्त बात करता है कि वो नजरिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पहले अपने अकाउंट को उसने किया हुआ है ना, क्या करते हैं उसको, मोनेटाइज अकाउंट वाला पैसे कमा रहा है। और पैसा तब कमाया जाता है कि जब किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करो, फिर व्यूअरशिप आती है कि जिसकी बात सुनना लोग चाहते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ मेरे साथ नजरिए की बात ऐसे लोग ना करें जो पैसे कमा रहे हैं। मेरे साथ नजरिए की बात वो करे कि जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है, कुर्बानी दे रहा है, जानी माली कुर्बानी दे रहा है, कमा नहीं रहा। इसलिए कोई वर्कर मेरे पे तनकीद करता है, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके जज्बात होंगे, मैं पूरा नहीं उतर सकता। ठीक है, मैं फिर भी कदर करता हूँ उसकी। आज आपने नहीं सुना होगा मैंने जवाब दिया हो किसी को, मैं कदर करता हूँ उनकी। मैं आगे पूरा नहीं उतर सका अब तक, अल्लाह एक टाइम लाएगा, अल्लाह अल हक है, वही फैसले करने वाला, इज्जत देने वाला है। लेकिन मैं कभी उनको जवाब नहीं देता, मैं खफा नहीं होता उनसे, क्योंकि उनके जज्बात दिली जज्बात है, उनकी कदर है। बाकी ये यूट्यूबर्स और ये चीजें जो है ना भाई, ये आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे भाईजान। अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना के लिए मैंने मुबारकबाद दी थी, नहीं दी, थोड़ा सा उधर भी बोल लिया करो, वहां तो जाते हो नहीं, आप उससे पूछेगा ना फिर पता चलेगा। नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ, एक मिनट, मेरी तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 एक और बात भी है, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि यार ये तो आप जाते हो SPR की ब्रीफिंग में, तो वहां पे सवाल पहले से दिए जाते हैं या तुम लोग सवाल कर नहीं सकते हो, वहां तो आप बिल्कुल ये मुख्तलिफ आदमी बन जाते हो। वो आजाद हो जाओ यार, आप खुद ही आजाद नहीं हो, आजाद हो जाओ। आप ये सवाल कुछ उधर किया करो, फिर हमें बताया करो कि हमने ये सवाल किया, उन्होंने ये जवाब दिया। DISPR से हमने ये पूछा आपके बारे में, उन्होंने आपके बारे में ये बोला, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। हर चीज हमसे शुरू मत किया करो। बाकी अब मेरा मुझे इंतजार रहेगा, किसी भी इवेंट में आपको आर्मी चीफ मिलेंगे, किसी भी मीडिया वाले को, उनसे आप पूछ लेना कि आपको अली अमीन ने मुबारकबाद दी कि नहीं दी। बाकी अली अमीन नहीं, मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ,
मेरी अभी तक बात उससे नहीं हुई, मैंने इतना जवाब को दे दिया है, लेकिन एक सवाल उनसे ही पूछ रहे ना वो क्या कहते हैं इस बारे में। थैंक यू। का पूरा डेलीगेशन आया, प्याज भाई है, मैंने आज जिनकी मुलाकात आप एमएनए साहब चतराली साहब कहाँ चले गए क्या? अपना लतीफ खान लतीफ खान साहब किधर है? लतीफ खान साहब किधर है? मुलाकात हुई नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऊपर आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की अच्छी खबर तो ये है कि परसेप्शन बड़ी गलत बना लेता है, लोग भी बना लेते हैं उसे, फिर मीडिया लोगों को ही दिखाता है, सारी बात है। देखिए बड़ी क्लैरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के अंदर जब हमारी हुकूमत आई 18 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 64 अरब रुपए तकरीबन हमारी महीने की तनख्वाह है। तो 18 दिन की तनख्वाह ना होने सूबे में आज माशाल्लाह 250 अरब का सरप्लस है। और साथ ये भी है, ये नहीं कि उन्हें पैसा नहीं लगाया, हमने अपनी डेवलपमेंट में पहले पाकिस्तान की तारीख में 120 अरब रुपए का डेवलपमेंट का रिलीज था एलोकेशन, हमने एडीबी प्लस देकर 153 अरब दिए। इस तरह 50 अरब का हमने डोमेन फंड पहली दफा बनाया कि जिसके अंदर हम अपना कर्जा उतारेंगे। आपके सामने हमने जो रिलीफ दी है रमजान के अंदर लोगों को 10 लाख फैमिलियों को, वो भी आपके सामने है, ठीक है। 36 अरब रुपया सेहत कार्ड हम दे रहे हैं, दोबारा हमने शुरू किया है। अब सेहत कार्ड में हमारे वो वाली चीजें हमने डाली हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हमने डाल दिया। इसमें यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, आपका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ इम्प्लांट जो है बच्चों का, अब मजीद भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर की एक स्कीम है जो हम सोलर दे रहे हैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, इसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे और कुछ को हम आसानी साथ पे 50% घूमने 50% उस पर बुनियाद पे देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने बेइंतहा शुरू किए हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग, अभी 40 अरब रुपए का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम उससे नहीं है, दूसरा उसके बाद एजी ऑफिस फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहे जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है, अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेन्योर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के एजी से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो कोई वास्ता इससे नहीं है, वो शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशरी हैं कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गए, ये हमारे अकाउंट में आएगा, 20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी। आपकी जो पार्टी है इस बारे में आम तासुर ये है कि बेशतर जो आपकी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। आपके खिलाफ भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कैंपेन चलाई, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वजह है? भाईजान बात ये है, मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है, यूट्यूबर मुझे मैटर नहीं करते। उनकी एक सोच है, उनका एक बयान है, उन्होंने कुछ चूरन बेचना होता है, फिर नाराज होकर और पड़ जाते हैं, तो चूरन बेचना होता है उन्होंने। देखो भाई, ना मैं उनको जवाब दे हूँ नहीं, मैं न उनका मेरे साथ काम है एक तरह से, लेकिन अब अगर एक बंदे को पता है कि वो मेरे पे बात करेगा और उससे उसको डॉलर मिलेंगे, तो पहले तो मैं उस यूट्यूबर को मानता ही नहीं हूँ जो इस वक्त बात करता है कि वो नजरिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पहले अपने अकाउंट को उसने किया हुआ है ना, क्या करते हैं उसको मोनेटाइज अकाउंट वाला पैसे कमा रहा है। और पैसा तब कमाया जाता है कि जब किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करो, फिर व्यूअरशिप आती है कि जिसकी बात सुनना लोग चाहते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ, मेरे साथ नजरिए की बात ऐसे लोग ना करें जो पैसे कमा रहे हैं। मेरे साथ नजरिए की बात वो करे कि जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है, कुर्बानी दे रहा है, जानी माली कुर्बानी दे रहा है, कमा नहीं रहा। इसलिए कोई वर्कर मेरे पे तनकीद करता है, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके जज्बात होंगे, मैं पूरा नहीं उतर सकता। ठीक है, मैं फिर भी कदर करता हूँ उसकी। आज आपने नहीं सुना होगा मैंने जवाब दिया हो किसी को, मैं कदर करता हूँ उनकी। मैं आगे पूरा नहीं उतर सका अब तक, अल्लाह एक टाइम लाएगा, अल्लाह अल हक है, वही फैसले करने वाला, इज्जत जिल्लत देने वाला है। लेकिन मैं कभी उनको जवाब नहीं देता, मैं खफा नहीं होता उनसे, क्योंकि उनके जज्बात दिली जज्बात है, उनकी कदर है। बाकी ये यूट्यूबर्स और ये चीजें जो है ना भाई, ये आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे।
भाईजान, अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना के लिए भी नहीं मुबारकबाद दी थी कि नहीं दी थी? थोड़ा सा उधर भी बोल लिया करो, वहां तो जाते हो नहीं, आपको आप उससे पूछेगा ना, फिर पता चलेगा। नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ, एक मिनट, मेरी तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 एक और बात भी है, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि यार ये तो आप जाते हो SPR की ब्रीफिंग में, तो वहां पे सवाल पहले से दिए जाते हैं या तुम लोग सवाल कर नहीं सकते हो, वहां तो आप बिल्कुल ये मुख्तलिफ आदमी बन जाते हो। वो आजाद हो जाओ यार, आप खुद ही आजाद नहीं हो, आजाद हो जाओ। आप ये सवाल कुछ उधर किया करो, फिर हमें बताया करो कि हमने ये सवाल किया, उन्होंने ये जवाब दिया। DISPR से हमने ये पूछा आपके बारे में, उन्होंने आपके बारे में ये बोला, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। हर चीज हमसे शुरू मत किया करो। बाकी अब मेरा मुझे इंतजार रहेगा, किसी भी इवेंट में आपको आर्मी चीफ मिलेंगे, किसी भी मीडिया वाले को, उनसे आप पूछ लेना कि आपको अली अमीन ने मुबारकबाद दी कि नहीं दी। बाकी अली अमीन नहीं, मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी अभी तक बात उससे नहीं हुई, मैंने इतना जवाब को दे दिया है। लेकिन एक सवाल उनसे ही पूछ लेना वो क्या कहते हैं इस बारे में। थैंक यू।